कहते हैं कि महान से महान व्यक्ति भी अपने जीवन में अनेकों सवालों के जवाब दे देता है। लेकिन एक बार तो उसके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति आ ही जाती है जहां उसे चुप रहना पड़ता है, जहां वो जवाब नहीं दे पाता। ऐसा ही एक बार बुद्ध के साथ भी हुआ। बुद्ध क्योंकि बिना बताए घर से गए थे, तो जब सत्य की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो बुद्ध ने घर जाने का निर्णय किया। बुद्ध घर गए तो बुद्ध से सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज थी तो वो उनकी पत्नी थी। अब 10 से 12 साल बाद बुद्ध अपने घर जा रहे हैं वापस, जहां वो रहा करते थे। पत्नी से बोले बिना ही वो गए थे, तो पत्नी के मन में भी ज्वाला तो धधक ही रही होगी। मैं पत्नी हूं और आप मुझे बताकर नहीं गए, ऐसा ही कहेगी पत्नी तो बुद्ध का जब सामना होता है अपनी पत्नी से, तो पत्नी के चेहरे पर तो वही सवालों का बोझ है जो न जाने कब से उनके अंदर उनको जला रहे हैं। तो वो तो सवाल करेंगी। तो बुद्ध से यशोधरा ने जो पहला प्रश्न किया, वो उन्होंने कहा कि आपने मेरा अपमान किया है। कैसे? क्या आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि एक बार मुझसे पूछ लेते? आप बिना बताए चले गए। क्या मैं आपको नहीं जाने देती? आप राजकुमार हैं, राज्य के राजकुमार थे। युद्ध पर जाते तो हम आपको तिलक करके भेज देते हैं। जहां से आप वापस आओगे भी या नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। तो जब मैं आपको वहां भेज सकती हूँ, तो सत्य की प्राप्ति के लिए क्या मैं आपको नहीं भेज सकती थी? तो आपने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि आप मुझसे कम से कम बात तो करें? आपने कैसे ये निर्णय कर लिया कि मैं आपको रोकूंगी ही सही, पर आपने मुझसे पूछना तक ठीक नहीं समझा। तो अब बुद्ध यहाँ पर क्या जवाब दें? बुद्ध भी समझ रहे हैं कि बात ठीक है। अगर मैंने पूछा होता और ये मना कर रही होती और फिर मैं अगर जाता तो कोई बात नहीं, पर मैंने भी एक बार भी नहीं पूछा। कम से कम एक बार तो मैं पूछता। तो बुद्ध यशोधरा के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाए। यशोधरा अपनी पूरी भड़ास जिसे कहो या गुस्सा कहो, बुद्ध पर डाले जा रही हैं, पूछे जा रही हैं। एक छतरानी हूं मैं भी, क्या मैं आपको नहीं भेज सकती थी? क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं था? बुद्ध चुप रहे, कुछ कह नहीं पाए। दूसरा फिर यशोधरा प्रश्न करती हैं कि ऐसा कौन सा सत्य है जो आपको सिर्फ जंगल में ही मिल सकता था, घर छोड़कर ही मिल सकता था? क्या वो सत्य जो आपने वहां पाया वो यहां नहीं मिल सकता था? क्या उसके लिए घर से जाना ही आवश्यक था? अब अगर बुद्ध सत्य प्राप्ति से पहले, बुद्ध होने से पहले अगर उनसे ये सवाल किया जाता, तो वो कहते कि हाँ हो सकता था, यही सब जवाब देते कि नहीं हो सकता घर पर रहकर। लेकिन जब वो बुद्ध हो गए, तो अब वो कैसे कह दें कि सत्य यहाँ रहकर नहीं पाया जा सकता? क्योंकि सत्य तो हर क्षण है, हर पल है, हर जगह है। जंगल में है तो आसमान में है, धरती पे है तो घर में भी है, हर जगह है। तो अब बुद्ध तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि सत्य तो हर जगह है। तो यशोधरा के इस सवाल का जवाब भी बुद्ध ना दे सके। आज तक बुद्ध से ऐसा किसी ने सवाल नहीं पूछा कि जिसका जवाब बुद्ध दे ना सके। लेकिन पहली बार बुद्ध के जीवन में ऐसी घटना घटी कि जहां वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे।
अब इसी तरह यशोधरा बुद्ध से अगला प्रश्न करती है। राहुल को बुलाती हैं, बुद्ध के सामने खड़ा करती हैं और कहती हैं कि ये देख, ये जो व्यक्ति खड़ा है हाथ में कटोरा लिए, ये तेरे पिता हैं। जब तू 1 दिन का था तब ये तेरे को छोड़कर चले गए, तेरा मुंह तक नहीं देखा। पूछ इनसे कि ये कहाँ थे, पूछ इनसे कि ये जिंदा थे उसके बाद भी इन्होंने क्यों तुझे देखना नहीं चाहा। पूछ इनसे कि इनके पास क्या है तुझे देने के लिए जो ये तुझे दे सके। वसीयत मांग इनसे अपनी, क्या कमाया इन्होंने, क्या पाया इन्होंने तेरे लिए। अब ये जो तीसरा सवाल था, यहां पर यशोधरा का सवाल थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। तो राहुल जब मांगता है तो बुद्ध उसे कटोरा हाथ में थमा देते हैं, कहते हैं तू भी संन्यास्त हो जा, क्योंकि मैंने तो यही पाया है, मैंने तो सत्य पाया है, मुक्ति पाई है, तू भी संन्यास्त हो जा। अब 10-12 साल का लड़का, उसको बुद्ध ने सन्यासी कर दिया, भिक्षु हो गया वो भी। यशोधरा की आंखों से आंसू बहने लगे, ये आपने क्या किया। बुद्ध ने कहा कि जो मैंने कमाया, जो मैंने पाया, मैं वही तो दे सकता हूं। तो 10-12 सालों की जो मेहनत रही, उसमें जो मैंने पाया, जो मुझे मिला, जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं वही इसे दे सकता हूं। तो इस तरह बुद्ध ने राहुल को भी संन्यास्त कर दिया। बुद्ध फिर यशोधरा को समझाते हैं कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, किंतु अभी भी देर नहीं हुई है। मैं यहां आया हूं तुझे लेने के लिए, तू भी चल, तू भी वो रस पी जो मैंने पिया है, तू भी चल, तुझे लेने ही तो आया हूं। तब तुझे ना बता सका ना ले जा सका, आज तू चल। तो यशोधरा ने फिर साबित किया कि वो भी एक क्षत्राणी है, तो वो भी फिर भिक्षु हो गई, सन्यासी हो गई। और उसके बाद कहा जाता है कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुस्तक में उनका कोई जिक्र नहीं आता, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई गुरुजी हैं या कोई संत हैं तो क्या होता है कि उनका जो पति है या भाई है या लड़का है वो तो हर जगह नजर आता है, किंतु यशोधरा जब संन्यास्त हुई तो उसके बाद वो कहाँ गई, कितने वर्ष तक जी, कब उनकी मृत्यु हुई, उसका कोई पता नहीं। कभी ये नहीं दिखा कि उन्होंने अपने आप को बुद्ध की पत्नी के रूप में सन्यासियों के बीच में रखा। वो उन सन्यासियों की तरह ही रही और उनमें ही कहाँ मिल गई, कहाँ निकल गई, उसका कोई पता नहीं। तो इस तरह उन्होंने अपना पत्नी का धर्म भी निभाया और जब सन्यासी हो गई तो ऐसी हुई कि पता नहीं चला अंत तक। किंतु बुद्ध संसार के कल्याण के लिए गए थे, उन्होंने वो भी किया। अगर बुद्ध नहीं जाते तो ना तो वो घर का कर पाते, ना ही संसार का कुछ कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्ध के लिए भी बहुत आसान रहा है, बहुत कष्ट सहे उन्होंने, बहुत भटके हैं वो भी। जितना यशोधरा महल में रहकर पीड़ा सह रही थी, उतनी ही बुद्ध ने भी सही है। और बुद्ध ने सही है पीड़ा, इसीलिए उनको पता है, वो समझते हैं कि यशोधरा की पीड़ा भी कितनी बड़ी होगी, इसलिए वो वापस आए, वो लेकर गए। तो कोई भी व्यक्ति सन्यासी, बुद्धत्व, राम, कृष्ण, कबीर, नानक, मीरा इतनी आसानी से नहीं हो जाता।
पीड़ा सहनी पड़ती है, त्याग करने पड़ते हैं। अब उसके लिए अगर कोई कहे कि बुद्ध छोड़कर चले गए, कोई क्या बुद्ध की पत्नी ही कहे, तो सुनना तो पड़ेगा उनको। तो इस तरह बुद्ध के सामने ऐसे प्रश्न आए जिनका जवाब बुद्ध दे ना पाए, किंतु अंत में पत्नी भी सन्यासी हो गई और समय के साथ जो घटनाएं घटी थीं वो बहती चली गईं, क्योंकि जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए अब आगे क्या करना है वो हमें देखना चाहिए। और वही बुद्ध ने यशोधरा को बताया, यशोधरा ने स्वीकार किया और अपना जीवन भी सफल किया।